एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का यह बुक है। जो 8 क्लास में बच्चे हैं उनके लिए पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का ये पार्ट 3 है। पहला चैप्टर में फसल देख लिए, उसके बाद उसकी बुआई देख लिए। अब फसल में खाद और खाद से रिलेटेड यानी खाद एवं उर्वरक कैसे मिलाया जाता है, खाद एवं उर्वरक मिलाना समझेंगे। खाद एवं उर्वरक को मिलाना यानी वे पदार्थ, कौन सा, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषण स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। तो क्वेश्चन एक हो गया, खाद या उर्वरक किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषण स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? खाद एवं उर्वरक कहा जाता है। ठीक है। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। देखिए मिट्टी जो है फसल को क्या देती है? खनिज पदार्थ देती है। मिट्टी फसल को क्या देगी? मिट्टी जो है फसल को खनिज पदार्थ देती है। ठीक। पोषण जो है और यह पोषण जो खनिज पदार्थ देगी, तो जो पोषण है वह पौधा की वृद्धि के लिए क्या है? आवश्यक है। पोषण पौधा के लिए क्यों जरूरी है? उसकी वृद्धि के लिए। कुछ क्षेत्रों में किसान खेतों में एक के बाद एक फसल क्या करते हैं? उगाता रहता है। देखिए कभी कभी देखिएगा कुछ क्षेत्र में किसान एक फसल काटेगा दूसरा फसल लगा देगा। उससे क्या होगा कि जो मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है, जो पोषण है, वह कम हो जाती है। कम हो जाने के कारण अच्छा फसल नहीं होता है। खेत कभी कभी खाली नहीं छोड़े जाते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषण तत्व का क्या होता होगा। जो पोषण तत्व हैं उनका क्या होगा? तो फसल अगर लगातार लगाइएगा खेत में, कोई भी फसल, धान, गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, ईख, जो चीज़ हो, वो लगातार उगाने से मिट्टी में एक चीज़ की कमी आ जाती है। वो कौन सी कमी आती है? पोषण तत्व की कमी हो जाती है। अगर पोषण तत्व की कमी हो जाएगी तो उसकी क्षमता पूरा करने के लिए, जब पोषक कमी हो जाएगी तो कोई फसल अच्छा नहीं होगा। फसल अच्छा के लिए उसकी क्षमता पूरा करने के लिए किसान खेतों में क्या डालेगा? खाद डालता है। क्या डालता है? खाद देता है। और इस विधि को, इस परम को खाद देना कहलाता है। यानी इस विधि को, इस क्रिया को क्या कहेंगे? खाद देना। देखिए अगर अपर्याप्त यानी कम खाद मिलेगा तो उससे क्या होगा? पौधा कमज़ोर हो जाते हैं। अपर्याप्त खाद देने से पौधा क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। और देखिए खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है। खाद क्या है? कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतुओं के अपशिष्ट से प्राप्त होता है। देखिए खाद आप गांव देहात में कैसे बनाते हैं? कुछ पेड़ पौधा सड़ गल जाए, गड्ढा खोद कर रख दीजिए उसमें, तो कुछ जंतु हैं उनके मल मूत्र से खाद बनाया जाता है। किसान पादप एवं जंतुओं के अपशिष्ट को गड्ढा खोदकर उसमें डाल देता है तथा अपघटन के लिए कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, कवक, तो अपघटन होने के लिए खुला छोड़ देता है। अपघटन के कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। माने अपघटन किसके द्वारा? कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है अपघटन। कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है। और जब यह पदार्थ अपघटित हो जाता है, पदार्थ अपघटित होकर खाद के रूप में बदल जाता है, तो उसका उपयोग किसान अपना खेतों में करता है। आप कक्षा 6 में एक पढ़े होइएगा वर्मी कंपोस्टिंग यानी कक्षा 6 में आप क्या पढ़े हैं? वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुआ द्वारा खाद तैयार करने का विधि जरूर आप पढ़े होइएगा। 6 क्लास अगर साइंस पढ़े होइएगा तो।
देखिए एक यहाँ मतलब क्रियाकलाप है कि क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है। मतलब 3 गिलास लीजिए और उसमें पौधे का दाने डाल दीजिए और देखिएगा कि क्या तीनों गिलास में जो पौधे हैं उनका वृद्धि एक जैसा है। किस गिलास में पौधे की वृद्धि अधिक बेहतर है और किस गिलास में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक है। देखिए अब उर्वरक जो होता है यह कंपनी में रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक क्या है? खाद जैविक पदार्थ है और उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है। उर्वरक में बहुत सारे पोषक होते हैं, वे खाद के जैसा ही होते हैं मगर उनसे थोड़ा अलग होते हैं। खाद के जैसा होते हैं मगर उनसे थोड़ा अलग होते हैं उर्वरक जो मार्केट में मिलता है। उर्वरक जो है उर्वरक रासायनिक पदार्थ होता है। उर्वरक क्या है? यह रासायनिक पदार्थ है, केमिकल से बना है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होता है और खाद के जैसा भिन्न होता है। उर्वरक का उत्पादन देखिए उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों में होता है, बड़े बड़े फैक्ट्री शहरों में। उर्वरक के कुछ उदाहरण देख लीजिए, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। उर्वरक के कुछ उदाहरण देख लेते। उर्वरक कहाँ बनेगा? फैक्ट्रियों में बनेगा और वह केमिकल उर्वरक फैक्ट्रियों में बनता है। और उर्वरक के कुछ उदाहरण देखेंगे जैसे यूरिया खादर है, अमोनिया खादर है, सल्फेट भी यह रासायनिक उर्वरक है। और उसके बाद से क्या है? सुपर फास्फेट, पोटास के नाम सुने होइएगा, NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के भी नाम सुने होइएगा। तो यह उर्वरक के कुछ उदाहरण है। क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन उर्वरक है? तो यूरिया भी उर्वरक है, अमोनिया भी उर्वरक है, सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। देखिए अब ये उर्वरक का उपयोग किसान कहाँ करेगा? खेत में करेगा। गेहूँ धान के लिए, मक्का के जैसे फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान इन उर्वरकों का उपयोग खेतों में करता है। धान, गेहूँ, मक्का जैसे अच्छी फसल को उपज प्राप्त करने के लिए, अच्छी फसल की उपज प्राप्त करने के लिए। देखिए जो उर्वरक है इनका उपयोग कहाँ करेगा किसान? खेतों में। किसके लिए? गेहूँ, धान, मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए करता है और उस प्राप्त करने में सहायता मिलती है। देखिए परंतु उर्वरक के अगर अधिक आप उपयोग कीजिएगा, उर्वरक अगर खेत में डालना है 5 kg डालिएगा 10 kg, तो उर्वरक के अधिक उपयोग से क्या होगा? मिट्टी की जो उर्वरता होती है, क्षमता होती है, वह कम हो जाएगी। अगर खेत में उर्वरक आवश्यकता से अधिक डालिएगा, उपयोग कीजिएगा, तो मिट्टी का जो कैपेसिटी है, पावर है, वह कम हो जाती है, जिससे क्या होता है? और जल प्रदूषण भी हो जाता है, क्योंकि खेत में तो जल होते हैं और जल प्रदूषण का एक स्रोत भी बन जाता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मिट्टी का जो उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए स्थान पर माने उर्वरक के स्थान पर हमें जैविक खाद देना चाहिए। जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। 2 फसलों के बीच खेतों में थोड़ा सा अंतराल और खेतों को रेस्ट देना चाहिए। अगर आप 2 फसल लगातार बोते हैं तो कुछ समय के लिए खेत को छोड़ देना भी चाहिए आपको। खाद के उपयोग से मिट्टी का गठन होता है। देखिए खाद डालिएगा तो मिट्टी का गठन होगा, जल को अवशोषण करने की क्षमता मिट्टी को बढ़ जाएगी। मगर उर्वरक दे दीजिएगा, खाद और उर्वरक में अंतर है। खाद गड्ढा खोन के पेड़ पौधे जीव जंतु के गोबर या मल मूत्र से बनाया जाता है। उर्वरक फैक्ट्री में बनता है, केमिकल से बनता है। तो वहीं कर अगर खाद के उपयोग से मिट्टी का क्या होता है? मिट्टी बनता है, जल सोखने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है और इससे मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या होती है? जिससे खाद से मिट्टी में
पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है, माने उससे पोषक तत्व अधिक मिलते हैं। देखिए, मिट्टी में पोषक तत्वों की आपूर्ति का कोई और भी तरीका है, उन तरीका को जाने फसल चक्र। मिट्टी को खाद या उर्वरक के अलावा पोषक जो है उनकी आपूर्ति माने प्रतिपूर्ति, मतलब उसको और बढ़ाना हो तो एक और तरीका है, वह क्या है? फसल चक्र। तो फसल चक्र किसे कहते हैं? देखिए, यह एक फसल के बाद, फसल चक्र का मतलब एक फसल के बाद दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर, देखिए एक फसल लगाए, अब वही फसल नहीं ले गए, एक फसल लगाए धान, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद तिलहन या गन्ना, इस तरह करके लगाइएगा। तो एक फसल के बाद अन्य दूसरा किस्म, मतलब दूसरा फसल भी लगाना तो अलग किस्म का होना चाहिए, ये ना जो एक ही किस्म का फसल। तो इसे फसल चक्र कहते हैं। और इसे किया जाता है पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे। अब यहाँ से फसल चक्र के बारे में सुनिएगा। पहले उत्तर भारत में जो किसान रहते थे, जो होते थे, वह फलीदार चारा एक ऋतु में उगा लेते थे जानवरों के लिए, तथा गेहूँ दूसरा ऋतु में, गेहूँ को अगर पहला ऋतु में अगर माने फलीदार कोई चारा उगाते हैं खेतों में, तो उसके बाद गेहूँ लगा देते थे, जिससे क्या होता है? मिट्टी में नाइट्रोजन सब एग्जाम में पूछता है, नाइट्रोजन का पुनः क्या होता है? पुनः पूरण यानी भरण हो जाता है, फिर से नाइट्रोजन जमा हो जाता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। देखिए, फसल चक्र अपनाने के लिए किसानों पर जोर दिया जाता है कि आप फसल चक्र अपनाएं, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी, क्षमता, उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। यह भी है। पिछली कक्षाओं में आप एक नाम सुने होगा बैक्टीरिया का, राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके। यह कहाँ मिलता है? फलीदार पौधे में। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ? फलीदार लेग्यूमिन्स। और यह देखिए, फलीदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस। क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस। यानी यह अगर लेग्यूमिनस इंग्लिश शब्द है तो इसको अगर छोड़ दीजिए, तो फलीदार पौधे की जड़ में कहाँ मिलेगा? बैक्टीरिया, यानी राइजोबियम नामक बैक्टीरिया मिलता है। और फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में यह पाए जाते हैं। और वह क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करेंगे? स्थिरीकरण करते हैं। जो राइजोबियम होते हैं वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? ठीक, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? देखिए, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। ठीक, उर्वरक कौन इंसान बनाता है फैक्ट्री में? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से बनता है। किससे बनता है? अवशेष के विघटन से बनता है। खादर क्या है? गोबर और पौधे का मतलब कड़ा कुचरा, मतलब का ना बोलते हैं, घर द्वार कोलाबारी साफ करते, उसमें से कुछ पेड़ पौधे निकल गया। अगर आपके पास कोई मवेशी है यानी गाय भैंस हैं, तो उनसे जो गोबर प्राप्त होता है उसको इकट्ठा करते हैं और वह सड़ता है, गलता है। विघटन का मतलब क्या? वह सड़ने गलने के बाद खादर हो जाता है, खादर में बदल जाता है। अब देखिए, उर्वरक का उत्पादन कहाँ होगा? फैक्ट्री में होगा। खाद का उत्पादन कहाँ होता है? खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, यह ध्यान रखिए।
उर्वरक से मिट्टी को क्या नहीं मिलेगा, ह्यूमस नहीं मिलेगा, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। यानी उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलेगा तो खाद से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति होगी। उर्वरक में पादप पोषण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। कहने का मतलब उर्वरक, अगर उर्वरक में देखा जाए तो आपको क्या उसमें ज़्यादा होगा, उर्वरक में देखिएगा तो आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा। यानी NPK, यानी N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम। ये उर्वरक में क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। मगर खाद में आपको क्या मिलेगा, इसकी तुलना में खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। देखिए पादप पोषक सबसे ज़्यादा उर्वरक में होता है तो खेत के लिए हानिकारक भी है, और खादर में उर्वरक पोषक कम मिलता है। देखिए खादर से अब हमें लाभ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। खादर से लाभ क्या है, खादर से हमें लाभ क्या है। खादर जो हम बनाते हैं गोबर का, उससे लाभ क्या है। तो देखिए जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। यानी जो जैविक खाद है जो खेतों में बनता है, उर्वरक जो फैक्ट्री में बनता है, उससे जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक मानी जाती है। कारण क्या है अधिक अच्छा मानने का, तो देखिए मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाएगा खाद से। मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता रहता है। देखिए मिट्टी जब भुरभुरी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी, तो उसमें गैस का मतलब क्या, वायु अंदर जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। मिट्टी में भी तो होता है। जैसे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि, यानी केंचुआ, जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन जो है सुधर जाता है। जैविक खाद से मिट्टी जो है उसका गठन सुधर जाता है। जल में घुलकर पोषक का स्थानांतरण कर पौधे का प्रत्येक भाग में होता है। देखिए फसल की पाले, देखिए फसल की पाले और गर्मी, जो फसल है उसको ना तो पाला और ना ही गर्मी हवा से रक्षा करता है। जो जैविक खाद्य पदार्थ है फसल को पाला से गर्मी हवा, यानी पाला वाला ठंडी हवा और गर्म हवाओं से भी रक्षा करता है खादर। और स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए भी मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। सॉरी यह सिंचाई व्यवस्था है। यह टॉपिक इतना ही था। हाँ, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, किसी दूसरे आदमी के भी पास भेज सकते हैं जो 8 क्लास में पढ़ता हो। अगर उसको साइंस पढ़ना हो तो उसके पास आप यह वीडियो भेज सकते हैं।